नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि एक दुखद घटना हुई है जो कि दिल दहला देने वाली है और पिछले कई दिनों से लगातार जो है इस पे कई रिपोर्ट बनाई जा रही है, कई तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन आज बस्तर डायरी की टीम पहुंची है बासागुड़ा। बासागुड़ा वो जगह है जहां से दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर का जन्म स्थल है और यहाँ पे ही उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी और यहीं से फिर एक वो पत्रकार के रूप में उभरे थे। हालांकि कई और भी बातें हैं जो बस्तर डायरी के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि अक्सर होता आया है कि लगातार जो है खबरें जो है ऊपर ही रह जाती है, लेकिन जो उसकी गहराई है किस तरीके से वो इस मुकाम से जो बासागुड़ा का एक बहुत आधुनिक क्षेत्र का गाँव है बीजापुर का, जो जहाँ से वो निकल कर एक बड़े पत्रकार का रूप लिया और उन्होंने लगातार जो है जनहित के मुद्दों को लेकर और भ्रष्टाचार से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने खबर भी लगाई, जिन पे खबर पे असर भी हुआ। उसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस जगह हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ये बीजापुर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बासागुड़ा एक गांव है जो कि काफ़ी अंदरूनी गांव माना जाता था, लेकिन उस गांव की हमने हालात देखी और उस गांव के बाद फिर हम अगर मुकेश के बारे में सोचते तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि मुकेश जैसे पत्रकार होना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुकेश ने उन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों में साथ रहे जिन मुद्दों के लिए आज तक बड़े पत्रकार भी यहाँ नहीं पहुँच पाए। मुकेश चंद्राकर की हत्या एक वाकई क्रूर हत्या की गई और उसके साथ ही जिस तरीके से उस हत्या को अंजाम दिए गए जो आरोपी हैं वो आरोपी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनके जो बचपन में उन्होंने देखा है, इस गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात हम करते हैं किस तरीके से मुकेश चंद्राकर यहाँ बचपन अपना बीता है और किस प्रकार से इस गांव से निकलकर बीजापुर एक बड़े पत्रकार के मुकाम तक पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। नाम अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश राठौर है। मेरी पोस्टिंग वर्तमान में प्राथमिक शाला हीरापुर में है। मुकेश के बारे में सुना होगा, मुकेश को जानते भी होंगे और क्योंकि बचपन से हमारी बात हुई थी तो आपने बताया कि बचपन से मैंने उसको देखा है, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि एक बासागुड़ा एक बहुत अंदरूनी गांव है और क्षेत्र से निकलकर इतना बड़ा पत्रकार बनना और सभी कठिनाइयों को पार करके एक अच्छे मुकाम तक पहुँचना, तो किस तरीके का उसका बचपन था और किस तरीके से वो रहता था? वैसे मुकेश को मैं बचपन से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुकेश जो है ना मेरी भतीजी का क्लासमेट था, 5वीं क्लास तक उसके साथ में पढ़ा है वो, इसलिए मैं बचपन से उसको जानता हूँ। उसके बाद सलवा जुर्म के बाद ये लोग अपने परिवार के साथ आवापल्ली में राहत शिविर में आकर रह रहे थे। तो जहाँ तक मेरे को जानकारी है हाई स्कूल की पढ़ाई इसने आवापल्ली से किया है। उसके बाद आगे की पढ़ाई कहाँ किया है मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ, फ़ोन से उससे ज़रूर बातचीत होती थी। मेरे को दादा उसका जो बड़े भाई हैं युकेश, वो मुझे हमेशा दादा बोलते थे और फ़ोन से बातचीत होती थी, कई भी समस्याओं पे मेरे से चर्चा भी करते थे। मैं अच्छा उनकी मम्मी को भी इसलिए जानता हूँ क्योंकि उनकी मम्मी का हमारे घर में उठना बैठना था, आना जाना था। तो उनके जो व्यवहार था बच्चों का बहुत अच्छा व्यवहार था। और जब ये पत्रकार बन गए तो इनका जो चैनल चालू किए थे इन्होंने बस्तर जंक्शन, तो इसमें हम लोग समय मिलता था, हमेशा तो नहीं करना चाहिए, समय मिलता था हम देखते थे, यहाँ की जो समस्याओं को उजागर करते थे और यहाँ की समस्याओं को उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाते थे। तो अच्छा मिलनसार लड़का था मुकेश। क्योंकि अब समय परिवर्तन हो गया है और जिस तरीके से हमने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से मुकेश की हत्या कर दी गई है और जिस तरीके से मुकेश को एक भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण उसकी हत्या के रूप में अंजाम दिया गया, तो जो बासागुड़ा के निवासी कितना असर उन पर पड़ा है? क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ऐसा कोई पत्रकार निकल कर सामने आएगा? देखिए सर, पत्रकार का काम है समस्याओं को उजागर करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना। हमें भी दुख इस बात का है कि हमारे बीच का लड़का था, तो हमें भी दुख है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। तो रही भ्रष्टाचार को उजागर करना नहीं करना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इसने जो कदम बढ़ाया था उसको आप लोग कहाँ तक ले जाते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सर। मुकेश चंद्राकर के परिवार की बात की जाए तो मुकेश चंद्राकर के परिवार में एक उनका भाई है और उनके जो माता पिता हैं उनके शायद नहीं, उनके पिताजी तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे। इनकी माँ जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, वो बाद में वो भी कैंसर से वो भी ख़त्म हो गई थी। तो दोनों भाई जो है संघर्ष करते हुए आगे बढ़े थे सर। मुकेश चंद्राकर के यहाँ आना हुआ करता था क्या? हाँ, आते थे सर, वो आते थे, लेकिन बहुत कम हमसे मुलाकात होती थी यहाँ, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ 1 साल हुआ है। अब मुकेश चंद्राकर का देहांत हो गया, वो दुनिया में नहीं रहे हैं, तो कमी खलेगी, क्योंकि अब उसका आना, क्योंकि उसका गांव था यहाँ पे और यहाँ आते थे वो, तो आपसे मुलाकात करते होंगे, आप लोगों से भी मुद्दे पूछते होंगे, आप लोगों की परेशानी पूछते होंगे? हाँ, बातचीत होती थी सर उनसे, लेकिन अब देखिए सर, अब वो तो हमारे बीच है नहीं, तो दुख तो हमें है ही है। सभी को खलेगा कि हमारे बीच का लड़का
हमारे बीच का, हमारे गांव का लड़का, भले ही वर्तमान में बीजापुर में रहते थे, लेकिन उनका ज़मीन तो है यहाँ पे, ज़मीनी स्तर से उनका संबंध है, आते जाते थे, मेल मुलाकात करते थे। सबको दुख तो है सर, हमें भी खलेगी सर कि हमारे बीच का युवा पत्रकार नहीं है। आप बता रहे थे कि मुकेश की याद में आप अपने स्कूल में पौधारोपण भी करेंगे। हाँ, पौधारोपण मैं शाम को करूँगा, मैं अभी तो दोपहर है तो शाम को करूँगा, क्योंकि योगेश भाई ने अपील किया है कि मेरे भाई के नाम से एक पौधा, जितने भी जानकार लोग हैं जहाँ पर भी हो सुविधा वहाँ पे लगाएं। तो आज मैं अपना हीरापुर प्राथमिक शाला में उनके नाम से एक पौधा लगाऊंगा मैं आज शाम को। ये मुकेश के जानने वाले हैं जो कि बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो मिलनसार थे और जिस तरीके से वो लोगों से मुलाकात करते थे और जब यहाँ बासागुड़ा आते थे तो लोगों से मुलाकात करते थे और उनकी प्रसिद्धि थी कि लोग जो अभी जैसा कि आपने बताया कि बस्तर जंक्शन जो यूट्यूब चैनल था उसको भी लोग देखा करते थे। लगातार कोशिश भी की जाती थी कि उनके यूट्यूब के माध्यम से कि लोगों के जनहित तक मुद्दे जो हैं सरकार तक पहुँचाए, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाए। उससे कई खबरों पर अगर मैं बात करूँ तो उस पर असर भी हुआ और उसी का असर एक ये देखने को मिला था जब ये सड़क का भ्रष्टाचार हुआ था सुरेश चंद्राकर की, तो उस पर जांच कमेटी भी बैठी क्योंकि उनकी खबर के बाद ये सब कार्रवाई हुई। उससे पहले मुकेश चंद्राकर ने कई अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर, जैसे अगर हम बात करें तो सेना के जवान को छुड़ाना या फिर किसी ग्रामीण के लिए बात करना या फिर अंदर नक्सल मुद्दों को लेकर बात करना और अंदर की खबरें बाहर निकाल के लाना, अंदरूनी क्षेत्रों से खबरें बाहर निकाल के लाना, इस स्तर तक पहुँचाना। अगर हम बात करें बस्तर की, छत्तीसगढ़ की या फिर दिल्ली के खबरों की बात करें तो एक मुकेश चंद्राकर जो है उन सब खबरों का एक प्रकार से बोला जाए तो एक साधन हुआ करते थे और जिस तरीके से वो अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर रिपोर्टिंग करते थे तो कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ थी। लेकिन अब दुख इस बात का है कि वही मुकेश चंद्राकर जिसने भ्रष्टाचार निकाला और भ्रष्टाचार एक छोटा मोटा नहीं, वो भी 192 करोड़ का लगभग भ्रष्टाचार था जिसपे 150 करोड़ की पेमेंट भी हो चुकी थी। सुरेश चंद्राकर उस ठेकेदार का नाम है। लेकिन अब अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की तो उसमें देखा जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, तो ये इंसानों का काम नहीं, ये किसी हैवान का काम हो सकता है। जिस तरीके से उसको मारा गया, उसके मारने के बाद मुकेश को सेप्टिक टैंक में डाला गया, तो कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े करता है पत्रकारिता को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर। क्योंकि अगर अक्सर पत्रकार इस तरीके के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो आने वाले समय में क्या पता कि शायद किसी और ठेकेदार कोई सुरेश चंद्राकर न बन जाए या कोई पत्रकार जो है मुकेश चंद्राकर न बन जाए जिसकी मौत ठेकेदार द्वारा कर दी जाए। लगातार आज हम बासागुड़ा के दौरे पर है और मुकेश चंद्राकर के गृहग्राम बीजापुर आए हुए हैं और लगातार कोशिश ये करते रहेंगे मुकेश से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कोशिश की जाए कि जितनी भी बातें उसके बारे में हम बता सके वो बताएंगे।